Hello students, today's our topic is Gauss's law and Gaussian surface. First we will discuss about Gaussian surface. तो सबसे पहले हम Gaussian surface की बात करेंगे. अब ध्यान दीजिए यहाँ दो definitions लिखी हुई हैं. First definition is the Gaussian surface around a charge or a charge distribution is a closed surface such that electric field intensity at all the points on the surface is same and the electric flux through the surface is along the normal to the surface. तो फर्स्ट डेफिनेशन हमें ये बताती है कि भाई जो गॉसियन सरफेस है इट इज अ closed surface and it is closed surface and surface पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे, सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ डायग्राम बनाया हुआ था, यहां सरफेस पे यहां हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी. ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उससे हमने गॉसियन सरफेस डिजाइन किया है, बनाया है. तो गॉसियन सरफेस जो है वो क्या होता है, एक ऐसा सरफेस हमने एज्यूम करते हैं, मानते हैं, जिसके हर पॉइंट के ऊपर, सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज along the normal to the surface. ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होगा, बाहर की तरफ. ठीक है, और यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब देखिए, a Gaussian surface, enclosed surface in 3D space through which the flux of a vector field is calculated. तो Gaussian surface एक डेफिनेशन और है, 3D स्पेस में एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस होता है जिससे या जिस पर हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर फील्ड की फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं. अब वो वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी फील्ड हो सकता है. देखिए गॉसियन सरफेस होगा कैसे. अच्छा, 3D स्पेस की अगर हम बात करते हैं, 3D स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या मीनिंग है. देखिए, वेक्टर, एरिया वेक्टर की जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, एरिया वेक्टर जो मैंने आपको बताया था, 2D के लिए एरिया वेक्टर क्या बताया था, 2D का मतलब कोई सरफेस ऐसे, यहां अगर मैं एरिया वेक्टर एज्यूम करता हूं, इट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ भी होगा, दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल हैं. तो 2D का मतलब है ओपन सरफेस और 3D स्पेस का मतलब है क्लोज्ड सरफेस. 3D का मतलब क्या है, क्लोज्ड सरफेस. मतलब अगर ऐसे कोई सरफेस है, इट इज ए क्लोज्ड सरफेस. तो अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर एज्यूम करना चाहता हूं, सपोज इस वाले फेस पे मैं एरिया वेक्टर निकालना चाहता हूं, इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे इसमें डायरेक्शन एक ही होगी, ओनली सिंगल डायरेक्शन. यहां एज्यूम करते हैं अगर अपने, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां एज्यूम करते हैं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां एज्यूम करते हैं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड. बाहर वाले फेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अंदर वाले के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बट अपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ होगा. तो अगर 2D स्पेस है, इट इज ओपन सरफेस, और अगर 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्पेस है, तो इट इज क्लोज्ड सरफेस. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए भाई, जैसे ये एक ग्लास है, सपोज ऐसे. अब इस ग्लास का ऊपर वाला जो फेस है या ऊपर वाला जो सरफेस है वो ओपन है, तो कोई भी क्वांटिटी या वाटर हम कहें इसके अंदर ऐसे जा सकती है, या मैं ये कहूं कि इस पॉइंट से कोई चीज जानी है तो ऐसे करके यहां पे एंटर कर सकती है.
तो ये ओपन है। अगर मैं इसको कवर कर दूं किसी चीज से, अब इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड सरफेस। तो ये कंसेप्ट बच्चों ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस का। तो ओपन सरफेस के लिए वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, लेकिन वो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। बट 3D यानी क्लोज्ड सरफेसेस के लिए डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसा हमारा चार्ज होगा या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसा ही हमारा गॉसियन सरफेस माना जाएगा। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज से जो गॉसियन सरफेस बना है, इट इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसकी सिमेट्री का। और अगर ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है। कैसा सरफेस बना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है। तो इसमें भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड फ्लक्स इज आल्सो नॉर्मल टू द सरफेस। चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गॉसियन सरफेस से रिलेटेड। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अराउंड द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो बात मैंने अभी आपको बताई। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस जो कि चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या हो, सिमेट्रिक हो। सेकंड पॉइंट इज प्लेस गॉसियन सरफेस वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम गॉसियन सरफेस जो है, हमारा गॉसियन सरफेस कहां होगा, उस पॉइंट पर होगा जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज ये पॉइंट चार्ज है Q, और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूं जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मेरा गॉसियन सरफेस कहां होगा, इस P पॉइंट के अराउंड हम ऐसे करके बना देंगे। या यहां r डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है, P पॉइंट यहां है, तो हमारा गॉसियन सरफेस कहां होगा, यहां होगा। थर्ड, choose Gaussian surface to get one or more of electric field। Gaussian surface क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं Gaussian surface की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट और इक्वल और सेम एट द सरफेस ऑफ Gaussian surface। तो Gaussian surface के हर पॉइंट के ऊपर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि नहीं होगा, यहां से r डिस्टेंस पे सेम, यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, तो हर पॉइंट के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और वेरी ऑब्वियस दैट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर शुड बी 0 फॉर व्हाट, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए एंगल क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0। अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द गॉसेस लॉ। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो गॉसेस लॉ बच्चों क्या है, गॉसेस लॉ बताता है हमें कि किसी सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी और हम उसको कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉस ने क्या किया था, फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट करना सिखाया था। तो है क्या गॉसेस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ सेज व्हाट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स from a closed surface enclosing charge is the total electric flux from a
closed surface enclosing charge is product of total charge in the surface and 1 upon epsilon. तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स या आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, वो टोटल चार्ज और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये क्या है, it is the permittivity of free space and the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square upon Newton meter square. ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो बच्चों देखिए, अगर मान लो ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस हमने ले लिया, इसके अंदर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. तो flux is equal to total flux passing through the surface is what, summation of Q by epsilon naught, summation of Q by epsilon naught, and the phi is equal to Q net upon epsilon. ये है गॉस लॉ. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.